आज मुझे समन वाणी प्रस्तुत करने के लिए संज्ञादेश हुआ है, तो मैं इसका पालन कर रहा हूँ। जी सर, करिए। आवाज आवाज आ रही है? आ रही है सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। ठीक है। समण कौन है? समण वो लोग हैं जो समता में रमण करते हैं। समण वही लोग हैं आज के हिसाब से SC ST और OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग संविधान के अनुसार समण लोग हैं। समण हमारे भारत देश में आदिकाल से रहते आए हैं। प्राचीन समय में किसी भी देश में आने जाने पर कोई प्रतिबंध या नियम कानून नहीं होता था, लोग फ्रीली आते जाते थे। तो भारत में भी बहुत से लोग बाहर के देशों से आए। उन बाहरी लोगों को पहचान के लिए हमने उनको नाम दिया था वामन, यानी कि जो हमारे से उल्टे चलने वाले लोग, जो जिनकी विचारधारा हमारे से उलट होती थी। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है सर? सर चल, हाँ ठीक है सर, ठीक है। कंटिन्यू रखें सर। हमने उनको वमन कहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समण हमारी एक पहचान है जो प्राचीन है। समय से के साथ कुछ कारणों से हम ये पहचान भूल चुके थे, तो कुछ बुद्धिजीवी समणों ने इस पहचान को पुनः प्रवर्तन किया और इस पर रिसर्च की। इस पहचान को कोई भी नहीं बदल सकता। जब तक दुनिया में समण लोग रहेंगे, यह पहचान हमारी कायम रहेगी। भारत में केवल समण सभ्यता ही थी जो आज भी कायम है। हमारे पहचान भूलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से समण संघ जो संघ में रहते थे उससे संघ से विमुख हो जाना, और एक और कारण हमारी हो सकता है जातियों की वजह से भी हमें ये नुकसान हुआ। प्राचीन समय में हम समणों में कोई जाति होती नहीं थी। जाति का मतलब उत्पन्न करना या उत्पन्न होना है। जो व्यक्ति जिस चीज का उत्पादन करता था उसे उसको उसकी पहचान बना दी गई, जो कि कार्य के साथ बदलती रहती थी। जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार कहा गया, कपड़ा बुनने वाला बुनकर कहा गया, नाव चलाने वाला नाविक कहा गया, हल जोतने वाला खत्ती या खेत जोतने वाला खत्री कहा गया, कठ बनाने वाला कठकार, एकांत करने वाला बदंत, और हल चलाने वाला कशक, राज्य चलाने वाला राजा आदि। जब एक व्यक्ति के कई चार बेटे हों तो वो चारों अलग अलग काम करते थे, तो भी वो जाति जन्म से शुरू कर दी गई, जन्म से जोड़ दी गई उनकी जातियां, चाहे वो काम करता था या नहीं करता था, उसकी जाति हो गई। इस तरह से हमारी समण पहचान हमसे खो गई और समण संघ ने हमें यह पहचान दोबारा से याद करवाई। आप किसी भी संदर्भ में देखेंगे तो जाति का अर्थ उत्पन्न करना ही होगा। आधुनिक समय में जातियों के नाम बदलकर नए नए नाम आगे, जैसे जैसे नए नए प्रोफेशन शुरू हुए वैसे ही उनके नाम बदल गए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लिफ्ट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, वकील, CA आदि आदि। ये सब पुरानी समय की जातियों के काम के हिसाब से जातियां थी, बस नाम बदल करके आ गए हैं।
ये सभी कार्य करने वाले मिलजुल कर समता में रहते थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता था, सभी समान रूप से संघ में रहते थे। परंतु धीरे धीरे संघ टूटता गया, क्योंकि समय के साथ लोगों ने नियमों को मानना छोड़ दिया। इस प्रकार हम 6743 जातियों में बट गए। महासमण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब आजाद भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला, तो बाबा साहब ने इन जातियों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर 3 समूह SC, ST और OBC में इकट्ठा करके समानता में लाने का आह्वान किया। परंतु हम समणों ने जातियों के साथ 29 लाख संगठन और बना लिए और इस प्रकार 29,06,743 टुकड़ों में बट गए। इस तरह हमारे अधिकार हमसे छीनते चले गए और हम लोगों ने अपना फायदा उठाया। अब हमारे बुद्धिजीवी समणों ने समण संघ को पुनः प्रवर्तन करके समणों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। यदि संघ का मुख्य उद्देश्य है जुड़ना और जोड़ना। यदि हम सब जुड़कर रहेंगे तो हमें जीत अवश्य मिलेगी। समणों की सुरक्षा इसी में है कि जुड़ें और जोड़ें। यह एक प्राकृतिक नियम है कि जो भी संघ में रहते हैं उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। समण संघ भी प्रकृति के नियमों पर आधारित है। संविधान को हम नेता मानते हैं और इस संघ का कोई मालिक भी नहीं है। हम सब समण ही इसके मालिक हैं। समण संघ इसके 10 गोल्डन नियम संघ को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। संगठनों में जो बीमारियां थी उन सब का इलाज इस समण संघ के नियमों में विद्यमान है। इसलिए यह तय है कि समण संघ में जैसे जैसे हम जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे और जीतना निश्चित है। हम जुड़ेंगे, जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।